राइट। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, लाइक जब हम ड्राइव करते हैं, तो देन व्हाट हैपन, मीटर में जो नीडल है वो इस तरह से मूव करती रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से। लाइक जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, एक्सीलरेटर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। बट इन जनरल दिस स्पीड कीप चेंजिंग, वो स्पीड बार बार चेंज होती रहती है। ओके, ऐसा ही होता है ना। तो हम जब स्पीड की बात करते हैं तो कौन सा स्पीड लें, दैट मैटर्स, कि हम किसको स्पीड लें। ये तो हर मूवमेंट पे चेंज हो रही है, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर हमको ये मालूम है कितना डिस्टेंस है और हमें टाइम भी मालूम है, तो हम एक स्पीड निकाल लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट पे पहुंचे, एंड ऑब्वियसली कोई भी जर्नी स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है। मान लो ए टू बी हमने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज हाउ मच, 15 किलोमीटर, एंड वी टुक हाफ आवर टू ट्रेवल दिस। तो 15 किलोमीटर इन हाफ आवर, अगर हम बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया कितना, 15 डिवाइडेड बाई हाफ, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। So this is what one of the speed which we calculate by the distance and time. तो एक तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके और टोटल टाइम कैलकुलेट करके, एक तो ये स्पीड हो गई, और एक जो हमें मीटर में दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली जो हम डिस्टेंस और टाइम से कैलकुलेट करते हैं उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, और जो मीटर में हमें दिखाई देती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं, फिर इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। ओके, सो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सिंपली एवरेज स्पीड इज व्हाट, अभी हमने बात किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, नेट डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन जो हमारा टाइम लगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, राइट। अब इसके डिफरेंसेस नोट कर लेते हैं। डिफरेंस, लास्ट क्लास में हमने नोट किया था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होते हैं, मोर ओवर वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में भी होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, difference between average speed and average velocity. First, speed is a scalar quantity while velocity is a
वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मालूम है सबको? यस सर। सेकेंड, फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है तो कुछ डिस्टेंस होगा ही होगा हमेशा, और टाइम भी होगा ही, तो कभी भी स्पीड जीरो नहीं हो सकती। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो while average velocity may be। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। करेक्ट? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी? जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। दैट इज पॉसिबल व्हेन व्हाइल ऑब्जेक्ट इज इन ए सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है, वो यहां से चला और थोड़ी देर में यहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। राइट? ठीक है? यस सर। ओके, नाउ थर्ड, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव while एवरेज वेलोसिटी में बी। जबकि एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। एग्रीड? Yes, sir. Now, one more. For motion in a straight line, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स एवरेज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स एवरेज स्पीड, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है इक्वल होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एवरेज स्पीड के। ओके, नोट करो। अ पर्सन ट्रैवल्ड
40 किलोमीटर with speed 30 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर तक उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करके ट्रैवल किया। फिर उसको जोश आ गया, ठीक है, दोस्त ने बोला क्या बैलगाड़ी की तरह चला रहा है, तो फिर उसको जोश आ गया और उसने स्पीड बढ़ा दी। देन नेक्स्ट 40 किलोमीटर with speed 60 kilometer per hour. Find average speed of total journey. एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, पूरी जर्नी की क्या एवरेज स्पीड रही, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और एक डायग्राम में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करो। द पर्सन इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, देन इट गोज 40 किलोमीटर with speed 30 kilometer per hour. Then B to C, again 40 kilometer with speed 60 kilometer per hour. What all you need for the average speed? Average speed के लिए आपको क्या चाहिए? Average speed के लिए आपको जो चाहिए 1 टोटल डिस्टेंस एंड देन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास अवेलेबल है, कितना? 80 किलोमीटर, राइट। सो टोटल डिस्टेंस $80 किलोमीटर। अब आपको चाहिए टाइम। टाइम के लिए पहले ए से बी तक का निकालेंगे टाइम। टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो मालूम है। सो 40/30 इज इक्वल टू 4/3 आवर्स, राइट। एंड देन टाइम निकालेंगे बी टू सी। दैट इज 40 किलोमीटर with speed 60, so this will be 2/3 hours, right? Then total time कितना हुआ? 4/3 plus 2/3, that is 2 hours, ठीक है। देन टोटल टाइम आ गया हमारा 2 आवर्स, एंड एवरेज स्पीड कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? राइट, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये हो गया ना? राइट, नेक्स्ट नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्ड
first 2 hours with speed 30 kilometer per hour, and then next 2 hours with speed 60 kilometer per hour. Find एवरेज स्पीड. पहले 2 आवर्स ट्रेवल किया 30 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 2 आवर ट्रेवल किया 60 की स्पीड से. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड. ओके, 45 किलोमीटर पर आवर सबका आया. तो मैं क्विकली इसको कर देता हूं, फिर मैं आपको कुछ बताता हूं. ओके, हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, जो लोग नहीं थे तो वो अभी मैं दोबारा से दिखाऊंगा. व्हाट इज द सीन हियर? द पर्सन ट्रेवल्ड ए टू बी. हाउ लॉन्ग? 2 आवर्स विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एंड देन अगेन बी टू सी फॉर 2 आवर्स विद 60 किलोमीटर पर आवर. हमको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए. टाइम तो हमारे पास है, कितना है? टाइम तो हमें दिया हुआ है, कितना? 4 आवर्स. 2 आवर्स ये एंड 2 आवर्स ये. ओके, तो टोटल टाइम इज 4 आवर्स. अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस A to B is equal to, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 30 इंटू 2 दैट इज 60 किलोमीटर. एंड फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे B to C, दैट इज 60 इंटू 2, दिस इज 120 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस इज 120 plus 1 plus 60, that is 180 kilometer. And then average speed is how much? 180 upon 4, and this is 45 kilometer per hour, right? What is in this question? The person traveled 2 different distance but with equal time interval with 2 different speeds. यानी equal time interval with different speed. Okay, and just keep looking for my words. Equal time interval with different speed. तो average is average. Average is average. हम average करके देखते हैं. 30 और 60 का average कितना होता है? 45, राइट. सो जब भी इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ट्रेवल होगा तो एवरेज विल बी सिंपल एवरेज, दैट इज हाउ मच? 45. ओके, जो लोग नहीं थे उनको मैं दिखाता हूं कि हमने जो पहले एक क्वेश्चन किया था. दिस वाज अवर प्रीवियस क्वेश्चन. व्हाट वाज देयर? A person traveled 40 kilometer, पहले 40 kilometer with a speed of 30 and then next 40 kilometer with a speed of 60. तो इस केस में 2 इक्वल डिस्टेंस थे विद डिफरेंट स्पीड, और पिछले क्वेश्चन में क्या थे? 2 इक्वल टाइम इंटरवल थे विद डिफरेंट स्पीड. ओके, इसमें हमने जब कैलकुलेट किया टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ ही गया था 40 + 40 80, और टाइम A से B तक का हमने निकाला तो 4/3, B से C तक का निकाला तो 2/3, और टोटल टाइम निकाला तो 2 आवर्स. तो एवरेज स्पीड हमारा कितना आया? 40. बट दिस इज नॉट द एवरेज, ये एक्चुअल एवरेज नहीं है, राइट. एक्चुअल एवरेज 30 और 60 का कितना आता है? 45. तो एवरेज स्पीड कभी एवरेज होता भी है और कभी एवरेज नहीं भी होता है. तो आप
कभी भी क्वेश्चन में सिंपल एवरेज कैलकुलेट मत करना। इज इट क्लियर? राइट। अब मैं आपको 2 पॉइंट नोट करा रहा हूं। देखो, what I understand that everyone is looking for an entrance exam, and when it is a matter of entrance exam we have to solve the question and solve the question quickly. हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है और क्विकली सॉल्व करना होता है, राइट? फॉर ऑल ऑफ यू आई टेल यू दैट our this class covers CBSE syllabus as well as all the requirement needed for NEET and JEE that will be covered. So accordingly मेरा जो notes है उसमें आपने देखा होगा MCQ assignment भी होती है और subjective assignment भी होती है। तो my teaching in between goes like that कि हम वो पॉइंट भी कलेक्ट करते रहते हैं जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ईज दे, राइट? तो 2 नोट्स लिखते हैं, मैं बोलता हूं, वो 2 नोट्स आप लिखो, है राइट? फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल n इक्वल डिस्टेंसेस, हमने 2 के लिए किया था, मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं फॉर n, यानी कितने भी इक्वल डिस्टेंसेस हों, राइट? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल n इक्वल डिस्टेंसेस with speed v1 v2 dash dash vn, ओके, सब अलग अलग स्पीड से है। देन एवरेज स्पीड v average is given by, आप सिंपल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, n बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 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 1 बाई vn, राइट? ठीक है? इसमें कितने भी डिस्टेंस हो, ओके, ये समझ में आ गया। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल n इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 v2 डैश डैश vn, मतलब n डिस्टेंसेस है, सारे इक्वल है और सब में स्पीड अलग अलग है, v1 v2 v3 एंड सो ऑन। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? n अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस प्लस एंड सो ऑन, ओके? हो जाए तो बोलना। हो गया, राइट? अब देखो, ये हम वो वाला क्वेश्चन इससे करके देखते हैं, ओके? इसमें 2 डिस्टेंस थे n अपॉन n कितना था 2, तो 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 60, तो 1 बाई 60 1 बाई 30 एलसीएम लेंगे तो 60, 2 प्लस 1 2 बाई v एवरेज, तो ये कितना आया 3 2 v एवरेज इज इक्वल टू 40, राइट? तो the same way we can do, okay? अब हमने ये तो पता चल ही गया कि अगर टाइम इक्वल हो तो सिंपल एवरेज होता है, तो अकॉर्डिंगली दूसरा नोट हमारा क्या बोलेगा? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल
फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल, अब टाइम इंटरवल इक्वल है, फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड v1 v2 dash dash vn, then average speed, as I told you average speed will be simple average, तो v average is equal to v1 plus v2 plus vn डिवाइडेड बाई n, और ये तो सिंपल एवरेज है, ये हम पहले देख चुके हैं। ओके ये नोट हो जाए तो बोलना। हो गया राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये दोनों मिक्स होंगे, राइट। लिखूं क्वेश्चन, राइट। An object travel 60 kilometer with speed 40 kilometer per hour, 60 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। देन नेक्स्ट 60 किलोमीटर इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, अगली 60 किलोमीटर उसने 2 पार्ट में कवर किए। द नेक्स्ट 60 किलोमीटर इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल with speed 45 kilometer per hour and 75 kilometer per hour. Find average speed of journey. Find average speed of journey, right? Chaitanya 100. Chaitanya, whenever we are doing a question, after that we need to verify one thing. एवरेज कभी भी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होगा और मिनिमम से कम नहीं होगा। ओके ये हमेशा ध्यान रखना, एवरेज कभी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। सो योर आंसर इज मोर देन मैक्सिमम, क्योंकि हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 75। तो दैट इज वन थिंग इज ट्रू, द आंसर कैन बी समवेयर बिटवीन 75 एंड 40। तो आंसर 40 और 75 के बीच में ही होगा, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यू विल ऑलवेज सक्सीड। फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि तुमने क्या किया होगा उसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, अदरवाइज कैसे भी करो आएगा ही नहीं ज़्यादा। तो इसलिए रीचेक करो। हा? मैं करूं? ओके The person started from A. He went to B, that is 60 kilometer, and the speed was 40 kilometer per hour, right? Then he went B to C, again 60 kilometer, but उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो 2 टाइम इंटरवल इक्वल थे, तो ये इन बिटवीन एक और पॉइंट आ गया D, एंड ये सपोज उसने T1 टाइम में कवर किया, ये भी T1 टाइम में कवर किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये दोनों टाइम इंटरवल इक्वल होने चाहिए, तो T1 एंड T1 हो गया। एंड दिस ही ट्रेवल्ड विद द स्पीड 45 and this with speed 75.
एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है कितना? टोटल डिस्टेंस 60 + 60 120 किलोमीटर, राइट? नाउ हमको टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम, तो टाइम फ्रॉम A to B is equal to distance upon speed, that is 3/2 hours. This is the time A to B. अच्छा, B से D तक और D से C तक टाइम सेम है, तो हम कर लेते हैं BD plus DC is equal to 60 kilometer. Is it clear? Yes. And BD is the distance. Distance is what? Speed into time. 45 into T1. And DC is what? Speed into time. That is 75 into T1 is equal to 60. So this is 120 T1 is equal to 60. तो T1 is equal to half hour. तो ये टाइम भी हाफ आवर हो गया और ये टाइम भी हाफ आवर हो गया और ये टाइम कितना आया? 3/2. तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम 3/2 plus half plus half. So that is 5/2 hours. So then average speed कितनी हुई? 120 upon 5/2 and this will come as 48. Yes, sir. राइट अब मैं उस तरीके से करता हूं जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे। अब देखो, अगर आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही करोगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इफ़ यू गेट एन MCQ तो आपको करके नहीं दिखाना होता। एक MCQ में अभी कभी भी आपको करके नहीं दिखाना होता, आपको बस करना होता है। तो हम बात करते हैं A to B, average speed is 40, and B to C, हम उस तरीके से निकाल लेते हैं। अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो एवरेज विल बी एवरेज, इज इट? ठीक है? अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो एवरेज विल बी एवरेज। तो 75 एंड 45 का एवरेज कितना होता है? 75 एंड 45 का एवरेज हो जाता है 60, हो जाता है ना? सो B से C तक का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ किस स्पीड से? 60 की स्पीड से। एवरेज स्पीड B से C तक कितनी हुई? 60, और A से B तक कितनी थी? 40। तो अब हमारे पास दो इक्वल डिस्टेंस है और दो डिफरेंट स्पीड है, तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा? 2/V एवरेज इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60. सो दिस विल गिव यू आंसर एज 48. इफ समवन इज बिट स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है कि 45 और 75 का एवरेज 60 हो गया एंड देन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया। तो हमको ग्रेजुअली धीरे 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 ऊपर बढ़ना है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो बहुत आराम से हो गया था, सेकेंड भी आराम से हो गया था, थर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, फोर्थ करने में थोड़ी और प्रॉब्लम आ सकती है। बट जैसे जैसे हम करते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं एंड फिर फाइनली चीज़ें अच्छे से होना शुरू हो जाती है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, ये हो गया ना सबका, राइट। द क्वेश्चन इज अ मैन ऑन लॉन्ग ड्राइव, ऐਵੇਂ घूमने निकले, कोई काम नहीं है, बस घूमने निकल दिए, और उसको हम जनरली वर्ड यूज करते हैं लॉन्ग ड्राइव, तो लॉन्ग ड्राइव पे चल दिया। अ मैन ऑन लॉन्ग ड्राइव ट्रेवल 40 किलोमीटर with speed 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न, और फिर वापस, क्योंकि पर्पस तो कोई था नहीं, बस घूमने गए थे, तो 40 किलोमीटर तक घूमने गए और फिर इमीडिएटली वापस, एंड देन रिटर्न इमीडिएटली ऑन सेम पाथ। ऑब्वियसली हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के कर रहे हैं, हमारा ये पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है, तो कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं भी है तो दैट विल बी टेकन एज स्ट्रेट लाइन। तो एंड रिटर्न इमीडिएटली ऑन सेम पाथ विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा घर जाने की जल्दी थी। फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर टाइम 1.5 hour from start of journey, यानी जब उसने ट्रैवलिंग शुरू किया था, जहां से जिस टाइम पे उसने ट्रैवलिंग शुरू किया था उसके 1.5 hour, हिंदी में बोले तो 1.5 घंटे बाद एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, राइट। एंड डू इट फास्ट। ओके चलो मैं करता हूं। ए से चला बी पे, कितना 40 किलोमीटर विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड देन इट स्टार्टेड रिटर्निंग ऑन द सेम पाथ, एंड लेट्स से वो यहां कहीं है 1.5 घंटे बाद, आफ्टर 1.5 hour, हमें नहीं पता कहाँ है, तो हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, वो वापस आ रहा है तो यहाँ है, तो ये पॉइंट है सी, राइट। तो सबसे पहले तो हमें सी पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ है। सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा ना कि वो आदमी है कहाँ, ओके। तो हम देखेंगे पहले टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना लगा, बोलो 40/40 1 hour। तो टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना है, (1.5 hour - 1 hour, that is ½ hour, ठीक है। सो डिस्टेंस बी सी कितना है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये 60 की स्पीड से ट्रेवल किया ना, तो डिस्टेंस BC कितना है 60 into half, that is 30 किलोमीटर, राइट। देखो टोटल टाइम कितना था 1.5 hour, ये क्लियर है, ठीक है। 1.5 hour में से 1 hour में तो यहीं पे पहुंचा वो, है ना, और फिर बाकी के ½ hour में वापस आ रहा है, ओके, राइट। तो उस ½ hour में, जो बाकी के ½ hour में जब वो वापस आ रहा था, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, yes, 30 किलोमीटर ही कवर किया ना, yes, राइट।
तो हमारे पास आ गया बी सी इज इक्वल टू 30। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 जाने का और 30 वापस आने का 70। नहीं, डिस्टेंस तो वी विल ऐड ना स्पीड के लिए, डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, डिस्टेंस तो ऐड होगा ना। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना था? 3/2, सो दैट इज 140/3 किलोमीटर पर आवर। इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, वी आर इन 11th क्लास, डजेंट मैटर, वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। ओके, देखो यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो नहीं? अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बोलो। डिस्प्लेसमेंट होगा ये सिर्फ इतना। डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट वाज इनिशियल पोजीशन? ए। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? सी। तो डिस्टेंस इज, डिस्प्लेसमेंट इज ए टू सी। तो ए टू सी कितना है? टोटल 40 माइनस 30, दैट इज 10 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3/2, सो दैट इज 20/3 किलोमीटर पर आवर। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं तो नोट कर लो, दोबारा से रिव्यू कर लेना इसको। कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके? हाँ, शॉर्ट वाले मेथड से ये नहीं होगा मित्र, वो तो एक्चुअली इक्वल डिस्टेंसेस के लिए है या इक्वल टाइम के लिए है। यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। हाँ, अगर नहीं, एक्चुअली वो घर पहुंचा नहीं ना वापस, वो घर वापस नहीं पहुंचा ना। हाँ, वो अगर घर वापस पहुंच जाता तो 40 और 60 का एवरेज 48 आ जाता। ओके, बट यहाँ पे वो वापस नहीं पहुंचा, तो हमको कंडीशंस अप्लाई करते टाइम ये भी देख लेना चाहिए कि वो कंडीशंस मैच कर रही है या नहीं। एनीवे, किसी को कुछ पूछना है? ऑल डन?